नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। आइए कुछ शिव पुराण के अंतर्गत आ रही महाशिवरात्रि पर्व पर भोले बाबा विशेष रूप से, वो तो भोले ही है, केवल जल से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों ने जो हमें दिया है उस शास्त्रों की खोज से, शास्त्रों के अभ्यास से हम शास्त्रों के समीप जाए तो वह करने वाली पूजा हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ करने वाली बन जाती है। उसी भाव के चलते शिव पुराण के द्वितीय खंड के कोटि रुद्र संहिता के 38वें अध्याय के अंतर्गत महाशिवरात्रि व्रत की महिमा कुछ जाने। ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में जो संवाद भगवान नारायण और महादेव का लगा है इस अध्याय में, उसी अध्याय के अंतर्गत जाबाल ऋषि के मत के अनुसार ऐसे 10 व्रतों की बात भोले बाबा ने भगवान नारायण के समीप रखी और अंत में कहा, केशव, इन सभी व्रतों में मुझे अत्यंत प्रियकर, मुझे सद्यः प्रसन्न करने वाला और करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला कोई व्रत है तो वह है माघ मास में लगने वाली शिवरात्रि। आप जानते ही होंगे, त्रयोदशी के दोपहर के या तो ज़्यादातर भाग में चतुर्दशी लगे तो उसे महाशिवरात्रि या शिवरात्रि कहते हैं। प्रति मास में लगती है। महादेव कहते हैं, केशव, माघ मास में लगने वाली शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाली है। करना क्या है? सुबह स्नान करके पवित्र होकर के हम पहुँचे शिवालय में और शिवालय में जा कर के बाबा भोलेनाथ से प्रणाम करके निवेदन करें, संकल्प ले, देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते, कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव। हे देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं शिवरात्रि का व्रत करना चाहता हूँ। क्यों? कामाद्याः शत्रवो मां वै पीडां कुर्वन्तु नैव। मैं आपसे विनंती करता हूँ, पहले तो मैं विघ्नों से रहित बनूं और ये कामादि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाए। इसी महान उद्देश्य से मैं आपका महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहता हूँ। ऐसा करके शिव जी के उत्तराभिमुख या पश्चिम में आप बैठ करके भगवान का पूजन करना प्रारंभ करें। पूजन में शिव पुराण कहता है, शिवरात्रि के दिन पहले तो पार्थिव लिंग का निर्माण करें, उसके बाद में नाना स्तोत्रों से, विविध विविध प्रकार के भोले बाबा के स्तोत्रों से पूजन करने के पश्चात महादेव को भोग लगाएं और उपवास के साथ, जप के साथ, आराधना के साथ ऐसे ही यह व्रत संपन्न करें। और विशेष में हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व पर चारों प्रहर की पूजा का महत्व है। आप जानते होंगे, प्रहर का क्रम शाम को 6 से 9 तक, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ऐसे 4 प्रहर लगते हैं। तो ये चारों प्रहर में शिव पूजन का विशेष महिमा है। क्या करना है? तो पहले तो प्रथम प्रहर में सामग्रियां सब एकत्रित करके विशेष रूप से स्थापित जो शुभ पार्थिव लिंग किया है उसका ही पूजन करने का शिव पुराण मार्ग कह रहा है। सुगंधित गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, इन 5 द्रव्यों से सदाशिव भगवान महादेव का पूजन करें और इसके बाद में उन द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात
रुद्राष्टाध्याय के मंत्रों द्वारा जलधारा अवश्य प्रदान करें। बाद में शतमष्टोत्तरम मंत्रम पठित्वा जलधारया पूजयेच्च शिवम तत्र निर्गुणम गुणरूपिणम। जलधारा होते समय 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान महादेव को काले तिल, सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत से पूजा करें। बाद में 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प से, कनेर के पुष्पों से शिव का पूजन करना चाहिए। और इसमें भगवान महादेव के जो 8 नाम कहे हैं उससे विशेष पूजा करें। भवः शर्वस्तथा रुद्रः, पुनः पशुपतिस्तथा उग्रो महांस्तथा भीम, ईशान इति तानि वै। इन नामों से श्रीयुक्त नाम मंत्र से भगवान महादेव का पूजन करें। और अंत में प्रथम प्रहर का समापन करते समय श्रीफल के द्वारा भगवान महादेव को अर्घ्य प्रदान करके प्रथम प्रहर की पूजा का समापन करें। द्वितीय पूजन में, द्वितीय प्रहर में इस प्रकार से ही रखी गई सामग्री से उसी मंत्रों द्वारा भगवान महादेव का पूजन करें। और विशेष में द्वितीय प्रहर में तिल, यव और कमल पुष्प से भगवान की पूजा करें। और अर्घ्य में बीजपुर, जिसे बिजोरा बोलते हैं, जो पथरी के रोग में उपयोगी रहता है, औषधि का कार्य करता है, तो उस बीजपुर के द्वारा भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। और भोग में खीर का नैवेद्य भगवान महादेव को अर्पण करें। इसी प्रकार दूसरे प्रहर में इन 2 विशेष द्रव्य द्वारा भगवान महादेव का पूजन। तीसरे प्रहर में भगवान के यव के स्थान पर गोधूम यानी गेहूं का उपयोग करें पूजन में। आँख के पुष्प अर्पित करें और नाना प्रकार के दीप, नाना प्रकार के विविध प्रकार के धूप से भगवान महादेव का पूजन अर्चन हो। और बाद में भोग में मालपुए का भगवान को भोग लगाएं। और अनार के, जिसे हम दाड़िम कहते हैं, उस अनार के द्वारा भगवान महादेव को अर्घ्य अर्पण करें। और जो जप किया है पहले प्रहर में उससे दूना दूसरे प्रहर में, उससे 3 गुना तीसरे प्रहर में जप करें। और अंत में भगवान की क्षमा याचना करके तीसरे प्रहर को भगवान महादेव के श्री चरण में अर्पित करें। चौथे प्रहर में विशेष में बताया गोधूम यानी गेहूं के स्थान पर उड़द का उपयोग करें। कंगुनी, जिसे हम कांग कहते हैं, मूंग, सप्तधान्य, शंखपुष्पी और बिल्व पत्रों के द्वारा भगवान महादेव का पूजन। और भोग में भगवान महादेव को उड़द के बने पकवान अर्पित करें। और अंत में केले के फलों से युक्त विशेषार्घ भगवान को अर्पण करें। और तीसरे प्रहर के ज़्यादा 4 गुने जप भगवान महादेव को चौथे प्रहर की पूजा में अर्पण करें। कहते हैं इस पूरे प्रकार के द्वारा अरुणोदय पर्यंत यानी अमावास्या के सूर्योदय तक यह व्रत का जागरण भगवान महादेव के समीप में करना है। ऐसा करके भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु आपकी कृपा से ये मेरा व्रत संपन्न हुआ है, ये मैं पूरा व्रत आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। महाशिवरात्रि के व्रत की महिमा ये तो बहुत शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में बहुत बढ़िया से कही है, लेकिन मैंने ये चारों प्रहर में विशेष क्या करना है ये बातें आप तक रखी। आप जानते ही होंगे महाशिवरात्रि के पर्व की महिमा। जंगल में भटकते उस व्याध के अपने परिवार के पोषण के हेतु शिकार की राह में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाना, एक हरिणी का आना, मारने के लिए बाण का सज्ज होना, अपने लिए बचाया हुआ जल पीने के लिए पूरी रात निकाल ली थी। और जो वृक्ष के ऊपर वो व्याध बैठा था वो बिल्व का वृक्ष था। लिखा है दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम। मात्र स्पर्श से ही उसके सारे पाप धुल गए। जानता नहीं था, अनजाने में ही जैसे ही वह बाण पहली हरिणी को मारने के लिए जैसे ही वह
तैयार हुआ तो उसकी उस चेष्टा से थोड़ा जल गिरा, 2-3 बिल्व वृक्ष के पत्ते पड़े। जानता नहीं था नीचे शिवलिंग था। फिर संवाद होता है, मैं जाती हूँ, मैं परिवार, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं वापस आऊँगी, कह करके चली गई। दूसरा हरिण आता है, तीसरी बार एक उसका ही परिवार के कोई सदस्य ही हरिणी के रूप में आते हैं, और उन सभी के संवाद चलते चलते जब चौथा प्रहर लग जाता है, वो बैठा बैठा राह देखता है कि आएंगे, और हाँ सच में वो तीनों हरिण वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अनजाने में 3 बार जल और बेल पत्ते भगवान नीचे विराजते शिवलिंग पर गिरे, और महाशिवरात्रि थी उस दिन। भोले बाबा प्रसन्न हो चुके, प्रकट हो गए। अनजाने में किए हुए व्रत के जागरण से, उपवास से और बेल पत्ते जल के अर्पित करने से वह व्याध मुक्ति को पाता है। अनजाने में किया, फिर भी इतना फल का भागी वह बना। तो हम भगवान के इस मिले दुर्लभ, जो शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम। मनुष्य शरीर मिल गया तो आइए इस सनातनी महापर्व के निमित्त, महाशिवरात्रि के पर्व पर हम भी भोले बाबा का यजन करें, भगवान महादेव से विनंती करें, हे प्रभु सभी के रोग दूर करिए, सभी को कष्टों से मुक्त करिए, हम आपकी शरण में हैं। माँ मेरे तात हमें अमृत की ओर खींचे, हमें अमृत की ओर यात्रा कराए। ऐसे लगने वाले महाशिवरात्रि महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव सबका मंगल करे और आप इस व्रत का शास्त्रीय और पूर्णतया पालन करते हुए ब्राह्मण देवताओं को निमंत्रित करके रुद्राष्टाध्यायी रुद्र मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ प्रदान करें, होम करें, अभिषेक करें। कई कई द्रव्यों के अन्यान्य महत्व लिखे हैं, वो बहुत बड़ी लंबी बातें हैं, तो मैं भगवान महादेव की कृपा से कभी कभार ऐसे ही आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस बार आप पूर्ण भाव से, श्रद्धा से व्रत करें। इसी मंगल उद्देश्य के साथ सभी को ओम नमः शिवाय। भगवान भोले बाबा सबका कल्याण करें। प्रणाम। जय श्री कृष्ण।